तो ये आज हमारा है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ये बच्चे रटते हैं और भूलते हैं, काफ़ी दिक्कत होती है। मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप पूरे टेबल को याद कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास दिया गया है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। दोस्तों इन सभी के लिए हम आज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। बात करें हम साइन की, तो ये 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ हम 0 लिख दे रहे हैं। उसके बाद हमने लिखा 1 और फिर लिखते हैं 2 और फिर हमने लिखा 3 और फिर 4। 0 से हम 4 तक गए हैं। अब हम क्या करेंगे, सभी को 4 से डिवाइड करेंगे। हमने 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया, यहाँ भी हमने 4 से डिवाइड किया और लास्ट ये 4 से डिवाइड किया। अब हम क्या करेंगे, इन सभी का रूट ले लेंगे, इन सभी का स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये स्क्वायर रूट रहा। यहाँ 4 से 4 कैंसिल होके हमें 1 मिलता है, और अगर 1 का हम रूट भी निकालते हैं तो भी हमारे पास 1 ही निकल के आएगा। √3 का स्क्वायर रूट डेसिमल में आने वाला है, इसलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं। और 4 का हम लिख सकते हैं 2, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम 4 का वर्गमूल निकालते हैं तो निकल के आता है 2। ये 2 से 4 कैंसिल हुआ, तो ये हमारे पास बचा 1/2, और इसको लिख सकते हैं 1/√2। फिर हम बात करते हैं, ये रहा हमारे पास 1/√4 का मान जो निकल के आएगा वो 2 आएगा, और ये 0 से डिवाइड होकर 0 ही बनेगा और 0 का 0 ही आएगा। तो इस तरीके से साइन 0 डिग्री का मान 0 आया, साइन 30 डिग्री का मान जो निकल के आया वो आया है 1/2। साइन 45 डिग्री का जो मान हमें मिला वो है 1/√2। साइन 60 का मान √3/2, और यही बात करें साइन 90 डिग्री का मान, तो ये हमारे लिए 1 है। चलिए इस तरीके से हमने साइन के बारे में देखा। अब अगर हम बात करते हैं कॉस के बारे में, तो ध्यान से देखिएगा, कॉस की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको पलट के लिखेंगे, सारी वैल्यू को रिवर्स लिखेंगे। तो इस तरीके से रिवर्स जब लिखेंगे तो पहले हमारे पास है 1, उसके बाद है √3/2, उसके बाद है ये 1/√2, और इसके लिए हो जाएगा 1/2, और ये फिर हो जाएगा 0। यानी कि अगर हम साइन की सारी वैल्यू को पलट दे रहे हैं तो ये हमारा कॉस मिल जा रहा। अब हमने जब आपको अनुपात बताया था तो हमने आपको वहाँ सिखाया था कि tan जो होता है वो साइन बटे कॉस का अनुपात होता है। तो इस तरीके से यहाँ हम tan की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो tan क्या होगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो 0/1 ये आएगा 0। बात करें tan 30 का, तो साइन थीटा अपान कॉस थीटा होगा, तो साइन 1/2 और अपान का √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हुआ और इस तरीके से ये आ गया 1/√3। इसी तरीके से 45 की बात करें, तो साइन 45 अपान कॉस 45, और यहाँ से कैंसिल होके हमें tan 45 की वैल्यू 1 मिल जाती है। इसी तरह हम tan 60 की बात करें, तो साइन 60 की वैल्यू अपान कॉस 60 की वैल्यू, और यहाँ से कैंसिल होकर हमें √3 मिल जाता है। बात करें हम इसकी, तो साइन 90 की वैल्यू 1 और कॉस 90 की वैल्यू 0, तो ये हमें इनफाइनाइट मिल जाता है, अनडिफाइन या अपरिभाषित। दोस्तों जब हम आपको अनुपात बता रहे थे तो वहाँ हमने देखा था कि जो कोसेक थीटा होता है वो साइन का अपोजिट होता है, यानी अगर हम साइन के अनुपात को पलट दें तो वो हमारा बनता है कोसेक थीटा। तो यहाँ से अगर हम साइन 0 कोसेक 0 की वैल्यू लिखना चाहें तो ये होगा, ये 1/0, क्योंकि किसी के बटे में अगर कुछ नहीं तो 1 माना जाता है, तो 1/0 ये हमारे पास हो जाएगा इनफाइनाइट। इसी तरह कोसेक 30 की बात करें तो वो साइन 30 का अपोजिट होता है, तो ये होगा 2/1, और इस तरीके से आ जाएगा 2। इसी तरह हम बात करें अगर कोसेक 45 की, तो कोसेक 45 साइन 45 का उल्टा होगा, तो यहाँ से हम √2/1 लिख सकते हैं, और इस तरीके से हमें √2 मिल जाएगा।
बात करें कॉस 60 का, तो ये साइन 60 का उल्टा होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं √3/2 को अगर हम पलट दें, है ना, तो ये हो जाएगा √2/3। इसी तरीके से अगर हम साइन 90 को पलट दें तो ये कॉसेक 90 हो जाएगा। तो यहाँ भी हमें कॉसेक 90 की वैल्यू 1 ही मिलेगी। अब हमारा अगला जो अनुपात है, अगला जो रेशियो है वो है सेक थीटा। और दोस्तों हमें पता है कि जो सेक थीटा होता है वो कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो अगर हम कॉस थीटा की सारी वैल्यू को उलट दें तो हमें क्या मिल जाना है, सेक थीटा। जैसे यहाँ है कॉस थीटा, कॉस 0 की वैल्यू 1 है और जिसके बट्टे में कुछ नहीं रहता है तो उसके बट्टे में 1 माना जाता है। तो मान लीजिए अगर हमें सेक निकालना है तो इसको पलट दिया जाए तो ये रहा 1/1, तो इस तरीके से हमें 1 मिल जाता है। बात करें हम साइन 30 का, तो अगर हमें बात करें हम सेक 30 का, तो ये जो है कॉस 30 का उल्टा होगा। तो ये रहा कॉस 30 और इसको पलट देंगे तो सेक 30 मिल जाएगा। तो ये हमारे पास होगा 2/√3। इसी तरीके से बात करें हम सेक 45 का, तो सेक 45 कॉस 45 का उल्टा होगा। तो ये रहा हमारे पास कॉस 45, इसको हम पलट देंगे तो हमें मिलेगा सेक 45। अगले एंगल की बात करें तो हमारे पास दिया गया सेक 60 का मान निकालने के लिए। दोस्तों हम जानते हैं कि सेक 60 अगर हम कॉस 60 को उल्टा कर दें तो हमें सेक 60 मिल जाएगा। जैसे ये हमारे पास दिया गया है कॉस 60 और इसी को हम अगर पलट दें तो हमारे पास मिल जाएगा सेक 60, जिसका मान क्या होगा, 2 होगा। अब मान लीजिए हमें सेक 90 का मान निकालना है, तो हमारे पास दिया है कॉस 90 का मान 0 के बटे में हम 1 लिख सकते हैं और इसको जब पलट के लिखेंगे तो 1/0, यानी कि ये इनफाइनाइट आएगा। लास्ट हमारे पास बना जो है कॉट थीटा। अब हम जानते हैं दोस्तों जो कॉट होता है वो टैन का उल्टा होता है, या फिर हमने आपको एक और अनुपात दिखाया था, जो कॉट थीटा होता है वो कॉस थीटा अपान साइन थीटा होता है। तो चलिए उसको लिख लेते हैं। हमें लिखना है कॉट थीटा, तो अगर हम कॉस थीटा को साइन थीटा से भाग कर दें, डिवाइड कर दें, तो हमें कॉट थीटा मिल जाएगा। तो ये रहा 1 को 0 से डिवाइड करेंगे अगर हम, तो ये हमारे पास मिलेगा इनफाइनाइट। फिर हम देखते हैं कॉस थीटा अपान साइन थीटा, तो ये रहा √3/2 और अगर हम इसको 1/2 से डिवाइड करते हैं तो निकल के आएगा जो √3। यानी कि यहाँ से हम देखते हैं कि अगर इसका हम पलट के वैल्यू लिख रहे हैं तो ये आ रहा है इनफाइनाइट, और 1/√3 को पलट दे रहे हैं तो √3 मिल जा रहा। आगे हम देखते हैं, तो हम कॉस थीटा को अगर साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो कॉट थीटा मिलेगा, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास दी गई है 1/√2 और 1/√2, और ये कैंसिल होकर हमें 1 मिल जाएगा। अगले एंगल की बात करते हैं, तो हमारे पास दिया गया है 60 डिग्री। हमारे पास दिया गया है 60 डिग्री, तो अगर हम cos 60 को sin 60 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास cot 60 मिल जाएगा। तो ये रहा 1/2, अगर इसको हम डिवाइड कर दे रहे हैं √3/2 से, तो ये कैंसिल होके हमें मिल जाएगा 1/√3, जो कि tan 60 का अपोजिट है। चलिए अगला जो एक और एंगल बचा है 90 डिग्री, तो अगर हमें कॉट 90 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हमारे पास 2 तरीके हैं, या फिर हम क्या चाहें तो tan 90 को उल्टा कर दें तो हमें कॉट 90 मिल जाएगा, या फिर हम क्या करें, हम कॉस 90 डिग्री को अगर साइन 90 डिग्री से डिवाइड कर दें तब भी हमें ये वैल्यू मिल जाएगा। तो ये हमारे पास रहा कॉस, और अगर इसे हम साइन से डिवाइड करते हैं